वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको प्रपोजिशंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। रोल इन ग्रामर की अगर हम बात करेंगे, ग्रामर में इनका कहाँ रोल है। प्रपोजिशन लिंक नाउन्स और प्रोनाउन टू अदर सेंटेंस एलिमेंट्स शोइंग रिलेशनशिप क्लियरली। प्रपोजिशंस के जरिए लिंक किया जाता है नाउन्स को, जो कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग है, या फिर प्रोनाउन जो कि नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इनको आपस में लिंक किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर और इनको लिंक करते हैं अदर सेंटेंस एलिमेंट्स, दूसरे जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस के, उनके साथ। और रिलेशनशिप को शो किया जाता है क्लियरली प्रपोजिशन के जरिए। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन में हम देखें तो कॉमनली जो है वो इसमें डायरेक्शन के बारे में है, लोकेशन के बारे में है, या टाइम के बारे में होता है। और यूजेज अगर हम देखें, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। अगर एक बुक रखी हुई है अगर टेबल के ऊपर, तो हम कहेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ रखी हुई है किसी के ऊपर। ऑन जो है शो कर रहा है स्पेशल रिलेशनशिप जो है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, बुक और टेबल के दरमियान। सो रिलेशनशिप शो किया जा रहा है। इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन में यही है कि प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट एंड डिटेल, एनरिच करता है सेंटेंस मीनिंग भी और क्लैरिटी भी। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस अब हम देखते हैं। सो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पीपल इन रिलेशन टू अदर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। तो ये डिस्क्राइब करता है लोकेशन या पोजिशन ऑब्जेक्ट या लोगों की दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में। और ये जो प्रपोजिशन है उसमें वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ऑन, अंडर, बिसाइड, इन। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल हो गया, यूज़ किया जाता है ऑन इंडिकेट करने के लिए बुक की पोजीशन। और इसी तरह से शी सेड बिसाइड में शो किया जाता है प्रॉक्सिमिटी। और द की आर अंडर द प्लो, इसमें इंडिकेट किया जा रहा है लोकेशन, हिडन लोकेशन। सो ये प्रपोजिशन जो है वो वाइटल होते हैं। अब यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑन हो गया, अंडर हो गया, बिसाइड हो गया, इन हो गया, और द बुक इज़ ऑन द टेबल जो कि पीछे भी आ चुकी है। बुक की पोजीशन को बताया जा रहा है। अब preposition ऑफ टाइम की हम बात करें, preposition ऑफ टाइम स्पेसिफाई व्हेन एक्शंस और इवेंट अकर्स शोइंग टेम्परल रिलेशनशिप्स क्लियरली। preposition ऑफ टाइम स्पेसिफाई करता है कि कब एक्शन या इवेंट होते हैं और शो करता है टेम्परल रिलेशनशिप्स को क्लियरली तौर पर। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन preposition देखें, एट जो है डिनोट्स स्पेसिफिक टाइम। जब हम किसी खास वक्त की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एट यूज़ किया जाता है, जैसे कि एट 5 PM। एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं एग्जैक्टली तौर पर कि एट 5 PM। और इन जो इंडिकेट करता है मंथ्स की अगर हम बात करें, या फिर लॉन्गर पीरियड, लंबे वक्त की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ इन का इस्तेमाल किया जाता है। और बिफोर शो करता है प्रेसिडेंस, किसी चीज़ से पहले कोई चीज़ हो रही है तो हम बिफोर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इनके ज़रिए हम कन्वे करते हैं प्रिसाइज टाइमिंग और सीक्वेंस, यानी कि हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कब है और किस चीज़ के बाद हो रही है। Now the preposition of direction. Preposition of direction show movement from one location to another, clarifying the path of action. Preposition of direction के जरिए movement show करते हैं चीज़ों की, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इससे जो क्लैरिफाई करता है जो एक्शन है उसका जो रास्ता है उसको। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके अंदर टू, ऑन टू वर्ड्स, ये कॉमन जो है वो प्रपोजिशन है डायरेक्शन के, जो कि और एग्जाम्पल ये कि जैसे कि ही वॉक टू द पार्क, यहाँ पे टू शो किया जा रहा है, टू करता है शो डेस्टिनेशन। और द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड, ऑन टू डिस्क्राइब करता है मूवमेंट जो है सरफेस के ऊपर। किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ जा रही है तो उसके लिए ऑन टू यूज़ करेंगे, मूवमेंट हो रही है, ये जा रही है। इसी तरह से शी रैन इनटू द रूम। अब इनटू जो है अंदर जाने के लिए किसी चीज़ के, एंट्री, किसी चीज़ के अंदर एंट्री हो रही है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, ये हेल्प करते हैं इस तरह के प्रपोजिशन डिस्क्राइब करने में, मोशन क्लियरली और कॉन्टेक्स्ट और डायरेक्शन मिलती है सेंटेंसेस के अंदर। प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, प्रपोजिशन जैसे कि बाय इंडिकेट करता है पर्सन या एजेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। बाय होम, किसने किया ये, यानी कि द नॉवेल वाज रिटन बाय द ऑथर। बाय बता रहा है नॉवेल को किसने लिखा, बाय द ऑथर, ऑथर ने लिखा। द नॉवेल वाज रिटन बाय द ऑथर, ऑथर ने लिखा। ए बाय जो इंडिकेट कर रहा है एजेंट जो कि परफॉर्म कर रहा है एक्शन।
और प्रपोजिशन विद जो है वो डिस्क्राइब करता है इंस्ट्रूमेंट या टूल जिनके ज़रिए एक्शन किया जा रहा है। ही कट द पेपर विद सीजर्स, किस टूल से काटा पेपर को? सीजर से। सो सीजर जो है वो उसके साथ विद यूज़ किया, विद किया जाता है इंस्ट्रूमेंट या टूल के साथ। मीडियम इंडिकेशन की बात करें, प्रपोजिशन जैसे कि थ्रो शो करता है मीडियम या चैनल यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए एक्शन या कम्युनिकेशन। Now, tips for using preposition. Effective use of preposition requires understanding a few guideline. Effective use जो है require करता है कि understand किया जाए few guideline को, जैसे कि preposition always followed by a noun or pronoun. preposition के बाद जो है वो noun या pronoun जो है वो आते हैं, जैसे कि with her या with him में यहाँ पर her या him जो है वो pronoun है। सो फॉर्मिंग अ prepositional phrase, और prepositional phrase भी बनाए जाते हैं इसी तरह से, जैसे ऑन द टेबल। अब ये prepositional phrase है, preposition के साथ noun भी यहाँ पर मौजूद है। और with her में यहाँ पर preposition के साथ जो है वो pronoun मौजूद है। Second, in formal writing, it is generally advised to avoid ending sentences with preposition. फॉर्मल राइटिंग के अंदर ये जनरल तौर पे एडवाइस किया जाता है कि जो एंड है सेंटेंसेस का, अवॉइड करें सेंटेंसेस को प्रपोजिशन के साथ एंड करना। ऑल्दो कि ये जो रूल है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कन्वर्सेशनल इंग्लिश में। और थर्ड चीज़ ये कि चूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द कॉन्टेक्स्ट इज़ वाइटल। आप प्रपोजिशन यूज़ करेंगे तो करेक्ट यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है कि सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इन जुलाई इज़ करेक्ट फॉर मंथ, वाइल ऑन मंडे इज़ फॉर स्पेसिफिक डेज। इन यूज़ किया जाता है मंथ के लिए, तो यहाँ पर इन जुलाई है जैसे कि ये करेक्ट है मंथ के लिए। और जब हम किसी ख़ास दिन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मंडे जैसे कि है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ये जो स्पेसिफिक डेज के लिए ऑन यूज़ किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।